जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हां साथियों, आज से आपके वनरक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर शुरू होने जा रहे हैं। दिन में आपको दो मॉडल पेपर मिलेंगे, एक सुबह 8 बजे और एक आपको शाम को 8 बजे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे साथियों, शानदार आपके मॉडल पेपर रहने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि वनरक्षक वनपाल का आपके एग्जाम नज़दीक है और उसी की तैयारी आपको रेगुलर करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का आपको स्थान बताना है। करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, 8वां स्थान। जो भी आपको आंसर आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात मुख्यमंत्री राजस्थान का सलाहकार नियुक्त किया गया है? यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनका सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा सीएसआर के तहत राज्य में पीपी किट बांटे गए हैं। कौन से किट बांटे गए हैं? पीपीई। सीएसआर के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन क्या है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत प्रथम देश है। तो ध्यान रखना, सीएसआर को आपके अनिवार्य करने वाला जो हमारा भारत देश है वो प्रथम देश बना है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सीएसआर को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। सीएसआर के तहत प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान दिया जा सकता है। यानी कि सीएसआर के तहत आपके प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा फसल खरीद केंद्रों को एफएक्यू मापदंडों पर ही खरीद के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ एफएक्यू क्या है? यानी कि एफएक्यू की आपके फुल फॉर्म पूछी गई है। तो राइट आंसर साथियों आपके डी हो जाएगा, फेयर एवरेज क्वालिटी। क्या है? फेयर एवरेज क्वालिटी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? यानी कि महिलाओं को कितने प्रतिशत आपके आरक्षण दिया जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में? किसके द्वारा? हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, 30%। कितना प्रतिशत साथियों? 30%। जो भी आंसर आपको आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2020 के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा कब से कब तक? 1 से 7 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मनाया जाने वाला ये कौन सा वन्य जीव सप्ताह होगा? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, 66वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट में राजस्थान सहित संपूर्ण देश में अपराध की स्थिति दर्शाई गई है। तो वर्तमान में आपके एनसीआरबी के निदेशक कौन है? एनसीआरबी के निदेशक है साथियों आपके रामफल पंवार। कौन है? रामफल पंवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। अभी तक साथियों अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाल ही में राज्य के किस महिला विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, वनस्थली। किसको दिया गया है? वनस्थली को आपके श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस कार्यालय को प्रदान किया गया है? यानी कि कौन से कार्यालय को आपके प्रथम पुरस्कार दिया गया है? जिससे साथी को भी राइट आंसर आते हैं उसको आंसर देना है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, जोधपुर रेलवे स्टेशन को। किसको? जोधपुर रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो किसके रूप में विकसित किया जाएगा? किस जिले को विकसित किया जाएगा? इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, झुंझुनू जिले को। कौन से जिले को साथियों? झुंझुनू जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो संसार भर में आपके जुते हुए खेल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं
साक्ष्य मिले तो ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं साथियों आपके कालीबंगा में। कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में। कालीबंगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से आपके दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज का श्रेय है वो दिया जाता है साथियों आपके अमलानंद घोष को। कालीबंगा की खोज हुई थी आपके 1951 में, अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर आपके 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। तो किन के निर्देशन में कार्य किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो थे आपके बीबी लाल और एक थे आपके बीके थापर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाएं यानी कि अग्नि कुंड मिले हैं। तो कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां से आपके अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है। तो ये आपके चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है साथियों आपको राइट आंसर। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कुछ डिटेल से। कालीबंगा से एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो ये प्यारे साथियों आपके 7। इनका धार्मिक महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ की खोज किसने की थी। आहड़ की खोज किसने की थी, तो आहड़ की खोज की है साथियों आपके रतन चंद्र अग्रवाल ने। आहड़ या जो उदयपुर जिले में स्थित है और आहड़ नदी के किनारे है। यहाँ पर आपके ताम्रयुगीन संस्कृति के पूर्वावशेष मिले हैं और इसकी खोज हुई थी साथियों आपके 1954 में। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। बाद में यहाँ पर आपके वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया ने भी उत्खनन कार्य करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे माना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बीजक पहाड़ी के नाम से। कौन सी पहाड़ी के नाम से, बीजक पहाड़ी के नाम से। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, बिथोड़ा युद्ध कब लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध है साथियों, बिथोड़ा का युद्ध। तो ये आपके कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया आपके 8 सितंबर 1857 को। कब लड़ा गया, 8 सितंबर 1857 को। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिकों व मारवाड़ के सामंतों की संयुक्त सेना ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोरा में जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया। कौन से राज्य की, जोधपुर राज्य की। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वे थे आपके सिंघवी कुशल और लेफ्टिनेंट हीथकोट सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन थी। तो सबसे शक्तिशाली छावनी कौन थी, तो वे थी प्यारे साथियों आपके नसीराबाद। कौन सी छावनी थी, नसीराबाद आपकी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया। तो चेलावास का युद्ध लड़ा गया है प्यारे साथियों आपके 18 सितंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, ये आप काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आराम से देख लीजिए, आप देख लीजिए कौन सा आपके राइट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों आपके ए, कुवलयमला हरिसेन। ये आपके गलत है। बाकी जो आपके रचनाएं हैं उनके रचनाकार यही है। प्रबंध कोश के रचनाकार है आपके राजशेखर। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है आपके मेरु तुंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो ये मैं बता देता हूँ सीधे ही, राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, ये सी, ये वाला। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है, यानी कि जो वर्षा है उसकी प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा क्या है, यानी किस साइड से किस से ओर जाने पर आपके वर्षा की दर घटती जाती है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने की ओर वर्षा की प्रवृत्ति है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें आपके कम वर्षा होती है, तो इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है, तो वे हो जाएगा साथियों आपके ग्रीष्म काल में यहाँ उच्च वायु दाब होने के कारण कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो आपके इसबगोल, जीरा वे टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से है, एक तो आपकी इसबगोल, एक है आपके जीरा और एक है आपके टमाटर। तो इनके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों। वह जिला है आपके जालोर। कौन सा जिला है? जालोर। विश्व का लगभग 80% आपकी इसबगोल भारत में उत्पादित होता है और भारत का 40% इसबगोल है वो राज्य के केवल जालोर जिले में उत्पादित होता है। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान जीके का। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो सबसे पुरानी भी है और सबसे विकसित भी है। वो नहर व्यवस्था कौन सी है? तो वह हो जाएगी प्यारे साथियों आपके गंग नहर। कौन सी नहर हो जाएगी? गंग नहर। एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है फटाफट, नहीं तो आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। किस नदी पर आपके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज है वो कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके साथियों चंबल नदी के। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपके 3 राज्यों में बहती है और यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित ये एकमात्र नदी है। यानी कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है उसमें इसका नाम दर्ज है। और राज्य में सर्वाधिक कंदराओं यानी कि गुफा वाली नदी है और सर्वाधिक ये कहाँ पर है? कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वृक्षांचन क्या है? यानी कि जो आपके वृक्षानन है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके सत्य है। तो सत्य है साथियों आपके विशेष आकृति के बालू के टीले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? तो समन्वित आपके बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो वह हो जाएगा साथियों आपके अप्रैल 1995। कब शुरू किया गया? अप्रैल 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान में आपके ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वे हो जाएगी प्यारे साथियों 45.8%। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपके 66.1%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो वे आपके 79.2% और महिला साक्षरता वे आपके 52.1%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र है, यानी कि लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो वह प्यारे साथियों आपके एक तो है गिरल, एक है आपके कपूरडी और एक है आपके जालिया, जहां पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विकास से संबंधित संस्थान है, यानी कि कृषि विकास से संबंधित स्थान कौन से हैं इन चारों में से? तो आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों है ये आपके कृषि विकास से संबंधित है। एक तो काजरी, एक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, एक हो जाएगा आपके राष्ट्रीय बेर तथा खजूर अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायद की फसलों में पैदा की जाने वाली फसल है, यानी कि जो जायद की फसल है उसमें पैदा की जाने वाली फसल कौन सी है? तो वे हो जाएगी प्यारे साथियों आपके उपरोक्त सभी, यानी कि तरबूज भी है, खरबूजा भी है, ककड़ी तथा सब्जियां, ये आपके जायद की फसलें कहलाती है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर आपके इसका हो जाएगा साथियों सी, नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से संबंध रखती है आपके भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उद्यानिकी तथा नर्सरी विकास समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? तो राजस्थान आपके उद्यानिकी और नर्सरी विकास समिति है, इसका गठन हुआ था प्यारे साथियों आपके 2007-8 में। कब हुआ? 2007-8 में। ये जो आपके भूरी क्रांति है इसका संबंध है प्यारे साथियों खाद्यान्न प्रसंस्करण से। किससे? खाद्यान्न प्रसंस्करण से। तो ध्यान रखना, एग्जाम में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यान निदेशालय की स्थापना कब की गई? उद्यान निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो बताइए साथियों, उद्यान निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपके 1990 में। कब की गई? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना हर एक राजस्थान जीके, इंडिया जीके का क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा मॉडल पेपरों में। विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्न स्थानों पर किस क्रम में हुई? तो क्रम बताना है आपको कि जो 1857 का विद्रोह है
वो सबसे पहले कब हुआ, उसके बाद में कौन से स्थान पर हुआ और उसके बाद में कौन से स्थान पर हुआ। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। सबसे पहले हुआ आपके बैरकपुर में, उसके बाद में हुआ साथियों आपके मेरठ में, और उसके बाद में हुआ आपके दिल्ली में, और झांसी में हुआ था आपके सबसे लास्ट में। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुख्यमंत्री जो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने तथा 1 बार मात्र विधायक, और जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी रहे। तो एकमात्र मुख्यमंत्री है, कौन है, उनका नाम है प्यारे साथियों हरिदेव जोशी। क्या नाम है, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये राजस्थान पॉलिटी के सवाल है, शानदार क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है आपके मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल नियुक्ति में भारतीय संविधान ने किस संविधान का अनुसरण किया। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये किस देश से ग्रहण की गई है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, कनाडा से। कहां से ग्रहण की गई है, कनाडा से। विधानमंडल का उल्लेख है, तो विधानमंडल का उल्लेख किसमें है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, अनुच्छेद 168 में। केंद्रक की खोज किसने की, यह आपके साइंस का क्वेश्चन है कि जो केंद्रक होता है इसकी खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज की है साथियों आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यह बिल्कुल बेसिक सवाल है, जनरल साइंस का उठाया हुआ कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। तो वह होती है साथियों आपके ऑर्गन। कौन सी गैस होती है, आर्गन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, फ्रीओन का। कौन सी गैस का, फ्रीओन का। हीटर में कौन सा तार होता है। तो हीटर में कौन से तार का प्रयोग किया जाता है। तो वह तार हो जाएगा साथियों आपके नाइक्रोम। कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो कौन सा सिंड्रोम होता है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, नाइट्रेट्स। कौन सा होता है, नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना माता रोग का कारण है। तो मीना माता रोग का कारण क्या है। तो वे है आपके पारा। कौन सा है, पारा कारण है आपके, ध्यान रखना। कौन से रोग का, मीना माता रोग का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। विश्व महामारी जिसका नाम है H5N1 को कहते हैं, यानी कि H5N1 को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का नाम है आपके H5N1। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, यानी कि जो आपके प्लाज्मोडियम होता है परजीवी, इसका वाहक कौन सा जीव है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। यह भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि है, तो जो मनुष्य है उनके लिए मानक ध्वनि का मान कितना है। तो मानक ध्वनि का मान है प्यारे साथियों आपके 60 डेसिमल। कितना है, 60 dB। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, यह आपको बताना है। तो रासायनिक रूप है आपके कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपके जीके के क्वेश्चन है 50। अब थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के सवाल आते हैं। ये आप एक नज़र में देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रीजनिंग के कवर करने टाइम वेस्ट ही है। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे श्रृंखला दी होगी नंबर की, इसमें बताना आपको बीच में कौन सा नंबर आएगा। अल्फ़ाबेट आपको पूरी याद होनी चाहिए, ए से लेके जेड तक उनका क्रम क्या है। उल्टी आप अल्फ़ाबेट लिखते हो, जेड से लेके ए तक उनका क्रम क्या है। अगला आपका रीजनिंग का सवाल आता है, सबसे महत्वपूर्ण युग्म को सुमेलित करने का, कि पुस्तक जिस प्रकार पृष्ठ से संबंधित है उसी प्रकार सीडी किससे संबंधित है। तो पुस्तक है उसमें पृष्ठ होता है, यानी कि पृष्ठ से बनी होती है पुस्तक। तो सीडी है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा एक कदम से। जिस प्रकार पुस्तक पृष्ठ होते हैं उसी प्रकार सीडी कदम। किसान से संबंधित आपके खेत है, यानी कि किसान है वो खेत को जोतता है। तो उसी प्रकार चित्रकार क्या करता है। तो चित्रकार आपके चित्रशाला में काम करता है। किसान खेत में काम करता है, चित्रकार आपके चित्रशाला में काम करता है। पारे साथियों डेली इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट होगा। ये आपके प्रैक्टिस सेट 1 है। बाकी 2010 और 18 के पेपर भी मैं कवर करवा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो।
डेली क्लास होगी सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। डेली लाइव जुड़ना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों कल शानदार मॉडल पेपर के साथ। वनरक्षक वनपाल 2022-23 के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे पुलिस एकेडमी राजस्थान पर डेली 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलें डेली क्लासों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।